अस्सलाम वालेकुम ज़ल्मी फ़ैन्स, कॉल द एम्बुलेंस बट नॉट फॉर मी। ना ही ज़ल्मी फ़ैन्स के लिए ये एम्बुलेंस बुलानी चाहिए मुल्तान सुल्तान के फ़ैन्स के लिए या फिर मुल्तान सुल्तान की टीम के लिए। ज़ल्मी स्टिल अनबीटन इन दिस टूर्नामेंट। ज़ल्मी वाले मुझे जिस तरह लगता है वो मुकम्मल तौर पे प्लान करके आए हैं, माइंड सेट इस बार चेंज करके आए हैं, भाई हमने ये टूर्नामेंट जीतना है। और इस तरह की परफॉर्मेंस मुझे लगता है आज से पहले हमने ज़ल्मी में नहीं देखी। अगर देखी है तो डैरेन सैमी के दौर में देखी थी 2016, 17, 18 में, क्योंकि मुसलसल ज़ल्मी की टीम 3 बार सेमीफाइनल और फाइनल भी खेली थी 2016, 17, 18, इवन के 19 में भी शायद खेली थी ज़ल्मी की टीम। तो वहाँ से फिर ज़ल्मी की टीम थोड़ी बहुत डाउन हो गई थी, लेकिन उसके बाद अब 2026 में हमें वही ज़ल्मी की टीम नज़र आ रही है जो कि हमें पहले नज़र आती थी कि उनमें एक जज्बा था, जीत का जज्बा। वो कभी भी डिपेंड नहीं करते थे कि भी हम टॉस जीत रहे हैं, टॉस जीत के पहले हमें बैटिंग मिल रही है तो शायद टारगेट चेज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़ल्मी वालों ने क्या किया इस टूर्नामेंट में के अंदर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं उन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बीट किए इस टूर्नामेंट के अंदर वो टीम जो कि स्ट्रॉन्ग टीम ऑन द पेपर लग रही थी, रावलपिंडीज। सिर्फ वो मैच ही उनको नहीं हराया, लेकिन 215 का टारगेट चेज किया है, जो कि किसी भी टीम के लिए बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद इन्होंने हैदराबाद किंग्समैन को हराया है, वो भी चलो जैसे भी हराया है, थोड़ा बहुत मैच क्रूशल था, फंस गया था, लेकिन फिर भी ज़ल्मी ने वो मैच निकाल लिया था। बेशक 145-46 का टारगेट था, लेकिन फिर भी कोशिश की है इन्होंने, अच्छी बैटिंग की थी, वहाँ पे मैच फंस गया था, लेकिन चाचा इफ्तिखार की मदद से वो मैच हमने निकाल लिया था। उसके बाद कराची किंग के साथ जो इन्होंने किया है, बिल्कुल सास बहू वाला काम किया है। इनको इतना मारा है, मुझे लगता है उस मैच के बाद कराची वाले भूल गए हैं कि भी जीतना कैसे है, क्योंकि वो जो रगड़ा उनको मिला था 150+ से डिफीट का, तो वो उसको अभी तक कवर अप नहीं कर पा रहे हैं। वो उन टीमों से भी हार रहे हैं जो कि टूर्नामेंट में कभी भी नहीं जीती थी, जिस तरह हैदराबाद किंग्स मैन हो गए। उसके बाद लाहौर कलंदर वाले ये हवाओं में उड़ते फिर रहते कि भाई हम हैं, हमें लाहौर, हमारी फैमिली फैमिली फैमिली। फैमिली को इन्होंने एक साइड पे तोड़ के रख दिया है। फैमिली को 70+ रन से शिकस्त दी है, जिसकी बदौलत ज़ल्मी का रन रेट भी 3+ में चला गया था। और आज वो टीम जो कि लोग कह रहे थे कि भाई अनडिफिटेड है, पहला मैच तो शायद ऑलमोस्ट, उसके बाद एक आधा मैच वो हारे थे, लेकिन टेबल टॉपर रहे थे। ज़ल्मी रिसेंटली टेबल टॉप पे आ गया था, लेकिन टेबल टॉप पे आना सबसे बड़ी बात नहीं होती। टेबल टॉप पे आके उसको मेंटेन रखना, ये सबसे बड़ी कामयाबी होती है, और सबसे मेन चीज़ होती है कि भी आप टॉप पे आ गए और उसको बरकरार रखें। यही ज़ल्मी की टीम से हमें प्ले ऑफ तक चाहिए, और प्ले ऑफ में ज़ल्मी की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए ताकि वो फाइनल में जाके और फाइनल में एक और टाइटल जीते, क्योंकि ज़ल्मी की टीम को अब टाइटल जीते हुए ऑलमोस्ट 8-9 साल गुजर चुके हैं। ज़ल्मी लास्ट टाइटल 2017 में जीती थी डैरेन सैमी की कैप्टनसी के अंदर, उसके बाद कोई टूर्नामेंट नहीं जीती। इनके बाद ज़ल्मी की टाइटल के बाद लाहौर जो कि कभी भी चैम्पियन नहीं बनी थी, वो 3 बार चैम्पियन बन चुकी है, लेकिन ज़ल्मी अभी तक वही के वही एक टाइटल के साथ मौजूद है। अब ज़ल्मी को चाहिए एक और टाइटल अपने फैंस के लिए लाएं ताकि फैंस खुश हो जाएं। ज़ल्मी के फैंस जिस तरह हम आईपीएल में देखते हैं कि लॉयल्टी है, ज़ल्मी के फैंस भी बिल्कुल इसी तरह लॉयल रह चुके हैं इस वक्त तक, जिस तरह हम देख रहे हैं। पिछले कुछ सालों से डाउनफॉल आ गया था, सेमीफाइनल में भी नहीं गए थे, लेकिन उससे बढ़कर वो अपनी टीम को अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ सपोर्ट ही नहीं कर रहे, उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। एक एक प्लेयर्स को, जो प्लेयर फॉर्म में नहीं होता उसको बैक करने की कोशिश करती हैं। अगर किसी प्लेयर को रन लग जाते हैं तो उसके पोस्ट पे नीचे जाके कमेंट करते हैं, स्टिल स्ट्रॉन्ग, इस तरह के कमेंट्स, मतलब मजबूत रहना है, कोई मसला नहीं है, इस तरह रन लग जाते हैं। अगर विकेट नहीं मिल रही तो भी उसको बैक करने की कोशिश करते हैं, भी कोई बात नहीं, एक आधे मैच में विकेट नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट मैचेस में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे ज़ल्मी के लिए और ज़ल्मी की फैमिली के लिए, और अच्छी परफॉर्मेंस से आप अपने फैंस को भी खुश करेंगे। उसके बाद मुल्तान सुल्तान की हार के बाद आज ज़ल्मी ऑलमोस्ट सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हो गया है, क्योंकि 11 पॉइंट्स हो चुके हैं, टेबल टॉपर भी है। अभी भी ज़ल्मी के 4 मैचेस रहते हैं, तो उन 4 मैचेस में से अगर एक मैच भी ज़ल्मी जीत जाती है तो ज़ल्मी की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन यहाँ मेन चीज़ क्या है,
सेमीफाइनल में प्लेऑफ के लिए ज़ल्मी को टेबल टॉप पे रहना है। आज की इस मैच के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे, कुछ प्लेयरों की परफॉर्मेंस कुछ की है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आज के इस मैच में मोहम्मद हारिस की। मोहम्मद हारिस ने जिस तरह का स्टार्ट दिया है आज पेशावर ज़ल्मी को, मुझे लगता है उसकी बदौलत ज़ल्मी यहाँ तक पहुँची है। अगर हारिस जल्दी आउट हो जाता तो शायद ज़ल्मी के यहाँ पे 10-15 रन शॉर्ट हो सकते थे। लेकिन अभी भी जो कि ज़ल्मी ने टारगेट दिया है, जिस तरह की पिच बिहेव कर रही थी, बॉल बल्ले पे अच्छी तरह से आ रही थी, ज़्यादा ग्रिप नहीं हो रही थी, तो इस टारगेट पे भी मैं ज़ल्मी की टीम को यही कहूँगा कि भाई यहाँ पे भी अभी भी ज़ल्मी के 10 से 15 रन शॉर्ट थे। 215-20 तो ऑलमोस्ट होने चाहिए थे, लेकिन डेथ ओवर्स के अंदर ज़ल्मी ने इतना ज़्यादा स्कोर नहीं किया, जिसकी वजह से ज़ल्मी के स्कोर यहाँ तक 200 से नीचे रह गए। अगर ज़ल्मी आज 200 प्लस करती तो बाकी टीमों के लिए एक और डरावना ख्वाब हो सकता था कि भाई ज़ल्मी ने एक ही टूर्नामेंट में अंदर अभी तक 5 मैचेस खेले हैं, 5 मैचेस में 3 मैचेस में 200 प्लस तक चले गए हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा था कि यार कुछ ना कुछ फिर स्ट्रांग हो सकता है। उसके बाद मैं बात करूंगा बाबर आजम की। बाबर आजम बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन बाबर से इस तरह की इनिंग्स की मुझे उम्मीद नहीं थी यार। अभी तक 6 मैच हो चुके हैं, ऑलमोस्ट बाबर आजम 5 मैच खेल चुके हैं। बेशक रन्स के मुकाबले में वो तीसरे नंबर पे मौजूद हैं, लेकिन बाबर की अभी तक इस टूर्नामेंट में एक 50 आई है। ये एक 50 मुझे जिस तरह लगता है नाकाबिल कबूल है। आज चलो ठीक है जल्दी आउट होकर चले गए, लेकिन पिछले 2 मैचेस में जहाँ पे बाबर आजम 40 प्लस वाले रन्स में आउट हुए हैं, तो वहाँ पे बाबर को चाहिए था कम से कम 50 स्कोर करता। हमेशा से बाबर के फैंस हमेशा से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बेशक बाबर 40 पे 50 भी करे तो चलेगा, लेकिन बाबर की 50 हर हाल में आनी चाहिए। तो ये एक मुझे जिस तरह लगता है बाबर के लिए डाउनफॉल हो सकता है। बाबर पे प्रेशर है कि भी उसकी 50 नहीं आ रहे। फिर नंबर 3 पे मैं बात करूँगा कुशाल मेंडिस की। क्या ही परफॉर्मेंस जारी है इस बंदे की। 3 मैचेस में, एक मैच में सेंचुरी, फिर 70 प्लस रन, आज 60 प्लस रन। तो उसकी भी बहुत अहमियत है इस मैच में, इस इनिंग्स में, इस टीम के अंदर। अब पहले मुझे लग रहा था कि जिस तरह इसकी इनिंग्स होती है 200 प्लस की स्ट्राइक रेट, आज 170 प्लस की स्ट्राइक रेट से तो खेल के गया है, लेकिन जहाँ पे आउट हुआ है और जिस गेंद पे आउट हुआ है ये नाकाबिल कबूल है। मुझे जिस तरह लगता है इस तरह की शॉट जो जिस गेंद पे कुशाल मेंडिस आउट हुआ है वो शॉट ही मतलब वहाँ पे मारने की ज़रूरत नहीं थी। बाउंड्री के लिए तो बेशक जाता, लेकिन एक स्लोअर बॉल को, एक बाउंसर बॉल को वो लॉन्ग ऑफ की तरफ खेल रहा है, मतलब ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बेशक उस गेंद को वो मुझसे ज़्यादा क्रिकेट जानते हैं क्योंकि वो खेले हुए हैं, उनको पिच की नोयत का पता होता है, लेकिन एज अ क्रिकेट फैन जितना हम क्रिकेट को एनालाइज करते हैं, क्रिकेट देखते हैं, इस वाली गेंद को शायद पीछे थर्ड मैन की तरफ से या फाइन लेग के ऊपर से ये खेल सकता था। और उसके बाद फिर ज़ल्मी की तरफ से जिसने अच्छी बैटिंग की है चाचा इफ्तिखार ही हो सकता है। उसने आगे 5 गेंदों पे 10 रन किए हैं, लेकिन स्लोअर गेंद पे, पेडल की गेंद पे चाचे को आउट कर दिया था, तो फिर इंसान कर ही क्या सकता है। चाचे ने आज अच्छी बॉलिंग की है, 4 ओवर में 29 रन पड़े हैं, लेकिन मोहम्मद इस्माइल ने उससे भी अच्छी बॉलिंग की है। 3 ओवर में 22 रन, 2 विकेटें इन्होंने भी हासिल की है, लेकिन सबसे ज़्यादा मार जो आज पड़ी है वो जूनियर को पड़ी है। 3 ओवर में 41 रन दिए, 1 विकेट हासिल किया। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ मुल्तान सुल्तान के बैटर्स की, तो सिर्फ 2 ही बंदे थे जो कि एक अच्छी नोयत लेके आए थे, एक पॉजिटिव माइंड सेट के आए थे कि भैया आज हमने मैच जीतना है। एक तो जोश फिलिपी हो गया, फिलिपी अच्छी नहीं, सिर्फ अच्छी नहीं, कमाल की इनिंग्स खेल के गया है। 17 गेंदों पे 32 रन, जिसमें 6 चौके। और उसके बाद शान मसूद ने जिस तरह 15वें ओवर में आमिर जमाल को अटैक किया, अनएक्सपेक्टेड था मुझे। मतलब एक ओवर में 22 रन, वहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि शायद ज़ल्मी ये वाला मैच हार जाए, लेकिन उसके बाद जिस तरह की बॉलिंग शरफुल इस्लाम ने की है या राना नहीद ने की है या फिर चाचे ने, जो कि चाचा इफ्तिखार ने आके ओवर डाला है, वो आउट क्लास ओवर डाला था उसने। मतलब मैं इतना बिलीव नहीं कर रहा था कि इतना तो हो सकता है कि विकेट मिल जाएगी, लेकिन पहली गेंद पे स्लोअर बॉल डाली है और उसको मजबूर किया बैटर को कि भाई तू शॉट के लिए जा। अपनी फील्ड के मुताबिक उसने गेंद करवाई है और फील्डर को कोई दिक्कत नहीं हुई, आसान कैच था। तो वहाँ पे शान मसूद की विकेट जब गिरी है तो तब ज़ल्मी के फैंस को लग गया तो भाई अब मैच कुछ ना कुछ हमारे हाथ में है। उसके बाद एशन टर्नर ने 13 गेंद पे 20 रन, एक ही छक्का मारा है आज पूरे मुल्तान सुल्तान की टीम ने, वो भी एशन टर्नर ने मारा है। सुफियान मुकीम को लेग साइड पे छक्का मारा था।
लेकिन टर्नर जिस तरह आउट हुआ है सुफियान मुकीम की गेंद पे, ये मैंने मतलब सोचा नहीं था, क्योंकि जिस तरह की फील्ड सेट उन्होंने की हुई थी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था या तो एज निकलेगा इसका या तो फिर कैच आउट होगा। लेकिन सुफियान मुकीम ने 2 गेंदें बैट डाल के, एक वाइड डाल के, उसके बाद विकेट टू विकेट बॉल की है, बिल्कुल उसको ग्रिप नहीं किया, ज़्यादा उसको टार नहीं किया, बिल्कुल सीधी बॉल डाली है। तो जिसकी वजह से एशन टर्नर भी डबल माइंडेड हो गया था, वो ऑलमोस्ट दूसरी गेंद खेलने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन वहीं पे बोल्ड हो गया, उसको समय नहीं आई। तो आज के टोटल इस मैच में जिसको सबसे ज़्यादा मैं क्रेडिट दूंगा वो राना नहीद को दूंगा, और उसके साथ ही दूंगा सुफियान मुकीम को, क्योंकि पूरे एशिस को आज जिसने आउट किया वो सुफियान मुकीम था। लेकिन राना नहीद ने जिस तरह के डेथ ओवर्स आके किए हैं, अपने 2 ओवर करवाए डेथ ओवर्स, एक में तो उसने 5 रन से दिए थे, तो दूसरे में 4 रन से भी दिए, एक विकेट भी हासिल की है। वो जो था वो ज़ल्मी के लिए मैच का टर्निंग पॉइंट था। तो बंगालियों की ये भी मेहरबानी है, जाते जाते हमें एक और मैच जितवा के जा रहे हैं। आज के मैच के हवाले से ये थोड़ी बहुत अपडेट थी। तब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।